कांग्रेस में रहे, आज भाजपा का दामन थामा है। मैं 92 से इलेक्शन लड़के कांग्रेस में आया था और मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, उदयपान जी से, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला से क्षमा चाहूँगा कि मैं आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा हूँ। जिस बीजेपी को मैं कोसता रहा, आज उसी बीजेपी में जा रहा हूँ। उसका कारण कि कांग्रेस के नेता कोई गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी नीतियों से हट के चले गए। वो कांग्रेस जिसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी देश एकता अखंडता के लिए, आज वो कांग्रेस खत्म होने जा रही है और खत्म हो चुकी है। भविष्य में मैं बहुत सारी टीम को जोड़ूंगा ताकि वो बार बार 40 साल तक, हम 45 साल तक मैं मार खाता रहा, वो मार ना खाए। कार्यकर्ताओं को कहूँगा भी ठीक, अब राजनीति वो करो जिसमें आपको ठीक लगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि भविष्य में अगर काम हमने कराने हैं, सरकारें उनके ऊपर भी उनकी, और अगर मेयर पद भी उनको मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएं? कब तक लड़ूंगा मैं कार्यकर्ताओं के लिए? इसलिए मैं आज भाजपा में जा रहा हूँ और मैं हुड्डा साहब इन सबसे क्षमा चाहता हूँ कि आपने मेरी बड़ी मदद की, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। दो मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, चाहे नायब सिंह सैनी की बात हो या मनोहर लाल खट्टर की, तो कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे? उनको कहीं ना कहीं आपने अपशब्द भी कहे होंगे। देखिए, अगर वो मेरे घर आ रहे हैं तो वो भी आप शब्दों को भूल के आ रहे होंगे। मनोहर लाल जी खट्टर मेरे घर 2-3 बार पहले आ चुके हैं। मेरे माता जी की डेथ पे, मेरी सिस्टर की डेथ पे, मेरे ठीक है, राम साहब उनकी बेचारी इज्जत करते हैं मेरे, अगर उनके दिल में बात होती तो मेरे आज घर आते हैं। सर, कई तरह के आरोप लगाए हैं आपने कांग्रेसी नेताओं पे, जो स्थानीय नेता है। आप कह रहे हैं सर नवाज शरीफ पर उन पे एक सेम केस है, कौन सा केस है वो? पनामा पेपर स्कैम। आज मैं माफी चाहता हूँ, मैं ले नहीं पाया, फिर किसी ने कहूँगा आपको दे दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं। उसमें नवाज शरीफ का नाम भी आएगा, उसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी आएगा, उसमें स्मिता सिंह का नाम भी आएगा, उसमें जगदीप का नाम आएगा, क्योंकि उनकी बेटी है, उनके दामाद को अपनी बेटी मानते, तो इसलिए मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा, उन सब का नाम आएगा। वो ट्रस्ट से हट गए, अपने आप को ट्रस्ट से निकाल दिया, लेकिन ट्रस्ट से निकलने का एसएचओ बदल दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एसएचओ के टाइम पे जो क्राइम हुआ हो बात उसकी देखी जाती है। इसे बदल दिया। आज मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, मुख्यमंत्री हरियाणा से और मनोहर लाल खट्टर से डिमांड करूंगा कि पनामा पेपर स्कैम दोबारा खोला जाए और इसको बेनकाब किया जाए। स्मिता सिंह को 7,000 करोड़ की मालिक कैसे बनी, आज 100 देशों में घूम रही है, कैसे आई, इनके ऊपर क्या क्या इल्जाम रहे, सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आगे जो लड़ाई लड़ूंगा उसके बीच में ये भी मेरा शामिल होगा, वे स्मिता सिंह के सारी जांच होनी चाहिए, वे करोड़ों रुपये इसका कहां से आया। किसी का फोन आया मनाने के लिए? नहीं, मनाने के लिए सब आए थे, हुड्डा साहब भी आए थे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। दीपेंद्र जी से मेरी 2-3 बार बात हुई, उदयपान जी से बात हुई, लहरी सिंह से बात हुई, कुलदीप शर्मा जी का फोन आया, मैं उठा नहीं पाया। सब आए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। लंबे समय से चर्चाएं थी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं त्रिलोचन सिंह। नहीं, आज सुबह 8 बजे के बाद। सर वजह क्या रही? कल तक आप उनका नॉमिनेशन कर रहे थे, आखिर में क्या सोचने पे मजबूर हो गए कि आज जाना ही? मेरे को एक सीन याद आ गया, मैं जब बायोडाटा मांगने गया तीसरी बार, 2 बार मुख्यमंत्री से टक्कर लेने के बाद, 55,000 वोट लेने के बाद, जब मैं बायोडाटा देने गया, मेरा बायोडाटा लेने से मना कर दिया गया। फिर भी मैंने आंखें बंद करी, स्मिता सिंह की मदद करने का आश्वासन दिया। यही मेरे घर पे आई, मैं ईमानदारी से मदद कर रहा था। चुनाव से एक दिन पहले किसी नेता का फोन आया, मेरे को धमकाया गया, ये सरकार बन रही है, सेक्रेटरी में मत पड़ जाना। फिर उसके बाद क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मेरे सोचने के लिए वो बातें मेरे को याद आ गई रात को, और सवेरे पता लगा भी आ रहे हैं, जबकि अशोक राणा ने मेरे से पहले कह दिया था और बहुत सारे नेताओं ने मेरे से पहले कह दिया था। जब वो बातें ध्यान में आई तो मैंने डिसीजन ले लिया। मैं नायब सिंह सैनी जी का फोन आया, आपकी वाइफ को देखने आना चाहता हूँ। मैं जी, फिर मेरी वाइफ बीमार है, सबको बताया, मैंने कहा नहीं देखने लाओ, फिर मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। कितना असर मानते हैं सर नगर निगम चुनाव से पहले, क्योंकि आप के साथ कई नेता और शामिल हो रहे हैं बात में? नहीं, मैं अपने, मेरे साथ ये सारे अलग अलग हो रहे हैं नेता है। रानी मोदी बैठी है, प्रवीण शर्मा जी सबसे पुराने मेरे दिक्कत साथी हैं, ये बैठे हैं जो मेरे को कांग्रेस में लेकर 1982 में लेके आए थे कांग्रेस में, और बहुत से साथी खड़े हैं, सारे मेरे साथ हैं। लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा, वो लड़ाई है जो जिनको ठीक लगेगी। मैं वर्करों के मान सम्मान की बात करूंगा, जिनको ठीक लगे मेरे साथ खड़े होंगे, जिनको नहीं ठीक लगे वो कांग्रेस में रहे बेशक। सर, आपने जो आरोप लगाए हैं सुमिता सिंह को लेकर, जो चुनाव में की आपको हरवाने का काम जो है उन्होंने किया, क्या कहेंगे? मैंने उनके पत्र लिखा
बाबरिया जी को लिखा, राहुल गांधी जी को लिखा, भाई इसने नुकसान किया, लेकिन उसको भी टिकट दे दी, फिर क्या फायदा? फिर आप क्या कह सकते हो भाई वो इसका मतलब वो मजाकी है? सिर्फ ये भी रॉबर्ट वाड्रा उसका दमाद का दोस्त है, उसका उसने सारी कागज भेज दी उन्होंने। कांग्रेस को जिंदा ही सरदार तिलोत्तम सिंह ने रखा हुआ था करनाल से। बुला है कांग्रेस को जिंदा ही सरदार तिलोत्तम सिंह नहीं, ने रखा चलो हुआ था। मैं अब पिछली बात नहीं करना चाहता। आगे मेरा फर्ज था, जब तक मैं कांग्रेस में था मैं ईमानदारी से काम करता रहा। अब मैं भाजपा में जाऊंगा, भाजपा में ईमानदारी से काम करूंगा, वर्करों के मांस मान की लड़ाई लड़ूंगा। आगे जो मेरे भाग्य में होगा। अब झंडा चेंज किया जाएगा? अभी मैंने मनोज को बोल दिया वो झंडा उतार दिया जाए, फिर भाजपा का जब मिलेगा लगाएंगे। अभी तो है कांग्रेस में मैंने जी जान लगाया, आप सब गवाह हैं कि मैंने उस शीर्ष से कितने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता तक यहाँ बुलाए, लेकिन सुमिता जी ने एक धन्यवाद तक नहीं किया, सुमिता जी ने एक कॉल तक नहीं की, कभी घर नहीं आए, कोई लेना नहीं देना नहीं। आज भी जो खड़े हो रहे हैं जो मनोज विधवा, उन्होंने भी एक कॉल कर दी, मतलब एक फर्ज अदा किया जा रहा है। हमारी मौजूदगी उनको फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर ना मौजूदगी से क्या रानी कंबोज भी टिकट मांग रही थी मेयर के लिए, आपके पास मनोज विधवा नहीं आए, जस्ट एक कॉल की है। देखो एक कॉल तो कार्यकर्ता भी एक कॉल से आ जाते हैं। बीजेपी जानती है कि रानी कंबोज वोट ट्रांसफर करा देगी, बीजेपी जानती है कि रानी कंबोज शायद सुमिता सिंह से भी ज्यादा वोट ट्रांसफर करा देगी, लेकिन कांग्रेस नहीं जानती कि इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा और क्या होगा। रानी कंबोज भी मेयर के लिए टिकट मांग रही थी, मेयर के लिए टिकट मांग रही थी, मेरे से तो पूछा भी नहीं गया, ये भी नहीं कहा गया कि आप हौसला रखें, पार्टी की जो मर्जी स्थिति हो हम सपोर्ट करेंगे। आपको एक बार तो कैंडिडेट को कहना ही पड़ता, उन्होंने तो गो टू हेल कर दिया कि हमारे पास कैंडिडेट अच्छा है, ये मरे और हम आगे की तरफ इनकी लाशों पर से आगे बढ़ जाए। तो राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई है हमारी तो। और त्रिलोचन जी का तो आपने देखा ही है, बलि का बकरा ही बने हैं 2 बार। जब इनके पास प्रत्याशी नहीं था तो उठा के त्रिलोचन जी को घर से बुला के टिकट दे दी, रुपया 1 नहीं दिया। आज ऐसे हालात हैं कि एक 100% ईमानदार इंसान मैं कह सकती हूँ। आप मानते हो कि घर ये पहले से लिए बैठे थे, अपनी लोन पे इन्होंने घर लिया था, आज तक एक चार्ज नहीं कोई लगा सकता। तो ऐसे ऑनेस्ट नेता को अगर बीजेपी इज्जत देके बुला रही है तो मुझे तो क्या चाहिए? जहां मेरे नेता का सम्मान है तो मेरा तो वहां अपने आप ही होगा। तो अब वोट प्रचार प्रसार किया जाएगा? हमारी तो पूरी टीम जा रही है, बस ये है कि अभी मैं नाम नहीं लूंगी। प्रचार प्रसार किया जाएगा, एक को शामिल करते बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। देखो एक बात आप मान लीजिए कि कांग्रेस सारी आ चुकी है इस टाइम बीजेपी में। त्रिलोचन जी हाथी के पैर में सबका पैर है, ये तो आप आज लेके जाइए कि पूरी कांग्रेस आज बीजेपी में शामिल हो चुकी है। जो है या तो उनके पास वोट नहीं है, या फिर उनके चेहरों की को पब्लिक वोट क्या देगी क्या नहीं देगी आपने देख ही लिया पिछले